फिजिक्स की वो टॉप मोस्ट बुक्स जिनको पढ़ने के बाद बच्चे नीट फिजिक्स में मैक्सिमम स्कोर करते हैं। हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो आज मैं राज खोलने वाला हूँ आपकी उन टॉप मोस्ट बुक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो उसको जानने के लिए वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप सीरियस है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। सो आज बात करने वाले हैं बच्चों हम, देखो काफी टाइम से मैं ये चीज सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं आपके पास आऊं और आपको ये इंफॉर्मेशन दूं कि कौन सी वो मटेरियल है, कौन सी वो बुक्स हैं जिनको पढ़ने के बाद यार आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मैं 101% अपने एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, राइट। और लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक बेहतरीन सी आपको प्रो टिप देने वाला हूं और उन प्रो टिप्स में ऑसम पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग के द्वार खोलेंगे और जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और 100% गारंटी के साथ आपको फिजिक्स में आपके मन मुताबिक आपका फेवरेट स्कोर मिलने वाला है 2024 में, राइट। ओके, सो जैसे कि आपको बताया आज हम बात करने वाला है फिजिक्स की बेस्ट एवर बुक्स टू क्रैक नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूं और कौन कौन से बेस्ट बुक्स हैं, कौन कौन से बेस्ट मटेरियल्स हैं जिनको आपने फॉलो अप करना और कैसे फॉलो अप करना है ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का बहुत बेहतरीन तरीका क्या होता है ये भी तो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो बच्चों, सबसे पहली जो हमारी टॉप मोस्ट लिस्ट में जो सबसे पहली बुक है वो है जो हर बच्चे ने पढ़नी है, उसका हर एक क्वेश्चन करना है, हर तरीके का क्वेश्चन करना है और मल्टीपल टाइम्स करना है ना। सबसे पहली बुक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, ये हर बच्चे के पास होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, राइट। बताऊंगा क्यों, कैसे और कैसे आपने यूज करनी है, ठीक है। बुक नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, डीसी पांडे की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स पार्ट 1 यानी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आपके पास होनी चाहिए। किसमें से कौन सी बुक किस तरीके से यूज करनी है, कौन सी पढ़नी है, मैंने बोला ना प्रो टिप में बताऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, कंप्लीट देखते रहना, मजा आ जाएगा। आपके राज खुलने वाले हैं कि नीट एंट्रेंस के क्रैक करने के लिए उसको, उसमें मैक्सिमम फिजिक्स में स्कोर करने के लिए बच्चे लोग ऑल इंडिया लेवल पे कौन सी बेस्ट मटेरियल बुक्स का यूज करते हैं बॉस, ठीक है। तो डीसी पांडे सेकंड बुक होगी आपके लिए। थर्ड क्या है सर? थर्ड, अगर मैं थ्योरी की बात करूं बच्चों, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है या +1 में पढ़ रहे हो, आप +2 में पढ़ रहे हो, और खासकर अगर मैं ड्रॉपर स्टूडेंट की फिलहाल बात करूं तो एससी वर्मा की जो फिजिक्स है वो थ्योरी के लिए जस्ट आपने पढ़नी है, ठीक है। थ्योरी के लिए अगर क्वेश्चन करने हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव 1 ही सॉल्व करना है केवल आपने, क्योंकि आप ड्रॉपर में उतना टाइम आपके पास नहीं होगा। तो जैसे मैं बता रहा हूं बस वैसे फॉलो करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के मल्टीपल सोर्स में बताऊंगा। डीसी पढ़ने से ऑटोमेटिकली आपका हाई लेवल तक काम बन जाएगा। लेकिन थ्योरी के लिए, अपने कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए एससी वर्मा की रीडिंग आपने करनी है। जो भी चैप्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के चैप्टर है, उनकी सबकी रीडिंग करनी है। जस्ट रीड, जैसे हम करते हैं नॉर्मली रीडिंग जो करते हैं उसी तरीके की रीडिंग आपने करनी है और ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, उनका ट्राई कर सकते हैं। बेस्ट प्रॉब्लम होते हैं, कभी कभी डिक्टो आते हैं, राइट। चलो भाई, इसकी आप बात करेंगे तो 3 बुक मैंने आपको बता दी, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स मैंने आपको बता दी और डीसी पांडे वॉल्यूम 1, और नीट वाली लेनी है, जेई वाली नहीं, नीट वाली लेनी है, राइट, वो मैंने बता दी। और एससी वर्मा को किस तरीके से यूज करना है वो वाली बता दी। पता चला तुम एक्सरसाइज के टफ क्वेश्चन करने लगे, नॉट फॉर यू, राइट, वो आपके लिए नहीं होगी अभी। अगर हाँ +1 में हो और आप +2 में, तो आपको 100% कंप्लीट सॉल्व करनी चाहिए। अगर आप बच्चे हो, आप 11th क्लास में हो, आप 12th क्लास में हो, तो आपको पूरी एससी वर्मा 100% करनी चाहिए, मस्ट है आपके लिए। बट अगर ड्रॉपर हो तो जैसे मैंने बोला वैसे फॉलो करना, राइट। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली जो आप पढ़ते आए अभी तक, एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2, जो भी है आपका 11th का, जो भी है आपका 12th का, वो सारी बुक आपके पास अभी भी होनी चाहिए। फिजिक्स के लिए भी होनी चाहिए। सर मतलब क्यों, मतलब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा? वैसे तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं खुद कराने वाला हूं आप सबको, डोंट वरी। बट क्या पढ़ना है उसमें से, अगर मैं आपको बात करूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में जो समरी वाला कॉलम होता है ना, जिसमें समरी वाले कॉलम होते हैं हर चैप्टर के, उसको रीड करना, उसको पढ़ना, उससे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और दूसरा होता है पॉइंट्स टू पॉन्डर, राइट, वो वाले 2 सेक्शन ऐसे हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर, ध्यान देना, ठीक है। और समरी वाले जो कॉलम है उनको ही पढ़ना है, केवल आपको कंप्लीट नहीं पढ़नी बिल्कुल भी। उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो तो ऑटोमेटिकली मैं आपको दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। वो मैक्सिमम सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं, ठीक है, सॉल्व करके कंप्लीट चैप्टर्स के, राइट। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो कितने पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए? 4। तो पांचवा पॉइंट क्या है सर? आपने नीट के पीवाईक्यूज करने ही करने हैं, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करने हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एग्जाम में एक्सट्रैक्ट होके क्वेश्चन वहीं से आते हैं।
मल्टीपल टाइम आपने उसको सॉल्व करना है। एंड लास्ट में बच्चों आपने जेईई मेंस के भी पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में आपका लेवल ऑफ हाई अप करने में और आपकी हेल्प करेंगे। इतना सा ये मटेरियल है ना जो आपने फॉलो करना है, ठीक है, और मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं, अगर आपने सारी चीज बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर ली ना, आपको कोई माइका लाल नहीं रोक पाएगा आपके एग्जाम में आपको सिलेक्शन देने से और फिजिक्स में एक हाई स्कोर लाने से बॉस। राइट, नो नो ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं बनेगी कि भाई मतलब आपको डर लगे या फिर आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन ना होए या आप एक अच्छा स्कोर ना कर पाए, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। अब आप सोचेंगे यार सर आपने तो बहुत सारा मटेरियल बता दिया, बहुत सारा है ही नहीं यार। फिर से सुनो मैंने क्या बोला है। सबसे पहली बुक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करनी ही करनी है, ठीक है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से करनी ही करनी है। दूसरी डीसी पांडे। इन दोनों में से अगर चूज करना है तो किसी एक को, मैंने बोला ना प्रो टिप बताऊंगा, टेंशन मतलब प्रो टिप्स बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। और जो ऐसी वर्मा है उसको जस्ट रीड करना है अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के चैप्टर्स को, पीवाईक्यूज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको जो क्लास में टीचर्स पढ़ाएंगे ना भाई, ब्रह्मास्त्र चीज होती है वो। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, हमारे से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो आप, है ना, आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हो यार, वो ब्रह्मास्त्र है आपके नोट्स, वो खजाना है आपके लिए, है ना। आपको पता नहीं है इस चीज का, उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है ना। वो उस आपकी नोटबुक में लिखे हुए आपके नोट्स आपके दिल और दिमाग में कंप्लीटली समा जाने चाहिए, क्योंकि वो सिलेक्शन का जरिया आपके, ठीक है। और उसमें जो भी सर लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व कराए होंगे ना भाई, जितनी बार उनको सॉल्व कर सकते हो बिफोर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उतनी बार सॉल्व कर लेना, हल्के में मत लेना। बुक्स तभी हेल्प करती है जब आपके क्लास नोट्स आपके स्ट्रांग होंगे, वेरी स्ट्रांग होंगे एक्चुअली, राइट। तो उस पे तो भाई वो तो मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो आपको हर बच्चे को करनी ही करनी है। नीट की तैयारी कर रहे हो यार, है ना, इंडिया का टॉप मोस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये। सो कितने सारे बच्चे उसको अपियर कर रहे हैं। सो थिंक अबाउट इट कि भैया आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है और कितनी बेस्ट वे में आपको मेहनत करने की जरूरत है, और आपको हर टेक्निक भी पता होनी चाहिए कि मैंने दूसरों से डिफरेंट कैसे करना है, जो कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं और आपको वहां तक लेके जाऊंगा। एक लास्ट बुक लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी यू कैन फिजिक्स की शॉर्ट ट्रिक, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक बुक आपने हर बच्चे ने पढ़नी है, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने नीट लेवल तक सॉल्व करे हैं वो अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू किए हैं। और लास्ट ईयर अगर किसी बच्चे के पास हमारे पास वो पास बुक थी तो 17+ क्वेश्चंस उस बुक से एज इट इज 2023 में पूछे गए हैं, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ये मत सोचना कि मैं अपनी बुक की यहाँ पे कोई प्रमोशन कर रहा हूं, नहीं, नॉट एट ऑल मैन। लेकिन हाँ मैं आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि यार उसमें जो टेक्निक हमने डाली है ना, जो मैंने मेरे टाइम पे इंजीनियरिंग के टाइम पे जो टेक्निक्स खुद बनाई थी वो खुद उसमें डाली है, जिससे आपकी हेल्प हो सके और बहुत इजीली बहुत क्विकली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और अपना टाइम बचा सके। उसमें कोई थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं उसमें जो आपको मिलेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे और 100% करेंगे, लिख के देता हूं, ठीक है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक्स आपको दिख भी गई होंगी, इमेजेस भी आपने देख ली होंगी कौन कौन सी बुक्स आपने लेनी है, और उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप परचेज भी कर सकते हैं, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, है ना, ये सारे पॉइंट्स नोट करके रख लेना बच्चों, ठीक है। सो यार ये था वो राज, है ना, ये था वो राज जो टॉपर्स बच्चे भी फॉलो करते हैं, है ना, जिनकी नीट में बेहतरीन रैंक्स आती हैं, है कि नहीं, समझ गया ना वो सब, है ना। फॉलो करना पड़ेगा। देखो यार कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, राइट, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने बता दिया, आप उसको अप्लाई नहीं करोगे सीखने के बाद तो फिर कुछ नहीं होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, राइट, ठीक है। तो उसको आपने फॉलो करना है। चलो भाई आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं लास्ट में प्रो टिप्स क्या थी सर। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, देखो पीवाईक्यूज को छोड़ दिया जाए, राइट, एससी वर्मा को छोड़ दिया जाए और हमारी यू कैन फिजिक्स को छोड़ दिया जाए, ये तो करनी ही है, मतलब रीडिंग पीवाईक्यूज तो मस्ट है करने हैं, एससी वर्मा को जस्ट रीडिंग करना है, और हमारी जो बुक है वो न्यूमेरिकल के पर्पज से है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं आपकी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स और डीसी पांडे से, उनके न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएंगे, डीसी पांडे में कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो भाई प्रो टिप ये है कि किसी भी एक सेल्फ हेल्प बुक को उठाओ और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो यार। एक ही बुक काम कर जाएगी, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो उसको,
जितनी ज्यादा बार उसके क्वेश्चन कर सकते हो, अगेन एंड अगेन आपने जितनी बार उसके क्वेश्चन करोगे उतनी बार आपके कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी और मजा आ जाएगा, आपका हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने लगेगा, है ना। ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो अगर आप, तो आपने यही करना है। अगर आप 11th 12th में हो तो मल्टीपल बुक्स की तरफ आप जा सकते हो, आप मल्टीपल बुक्स पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम है और आपको पढ़नी भी चाहिए। लेकिन अगर ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आपने किसी एक पर्टिकुलर बुक को इसमें से चूज करें, डीसी पांडे या एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, है ना, दोनों भी रखेंगे, बेस्ट रहेगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो एक उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना है। मान लिया आपने दोनों सेलेक्ट कर ली तो मल्टीपल टाइम पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। क्लास नोट्स पढ़ने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं और बस ये जो 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 भी चीज मैंने बताई है ना, ये ध्यान रखना। ये राज है, राज की बातें हैं ये, ठीक है भाई, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं बता रहा हूं यार। अच्छा, दूसरा क्या है सर? दूसरा मैंने आपको बता दिया प्रो टिप, है ना, अपने क्लास के नोट्स गलती से भी मत भूल जाना, वो मैंने इनडायरेक्टली बता दिया आपको, राइट। मल्टीपल टाइम्स पढ़ के जाना, क्योंकि नीट में जो फिजिक्स का पेपर आया था वो 100% नोट्स से आया था, 100%, राइट, है ना, वो सब कुछ नोट्स से ही पूछा गया है, ठीक है बॉस। तो मैं चेक कर रहा था जब, तो यार कहीं से भी आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप सीरियस होकर पढ़ेंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करके आने वाले हो। 35 से लेके 45 के बीच में आप बढ़िया टेम्पटेशन एक्यूरेसी के साथ करेक्ट करने वाले हो, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब लास्ट में प्रो टिप नंबर 3 क्या है? अगर बच्चों देखो, मैं भी ऑनलाइन कोचिंग चला रहा हूं, आपको ऑनलाइन गाइड कर रहा हूं, हमारा कंप्लीट कोर्स भी है, बुक भी है हमारी खुद की, राइट। So, and that is not a like of normal type of book, and that is for totally depend about amazing short fundas, tricks, techniques, different techniques to solve the problem, उन पे डिपेंडेंट वो बुक है, अमेजिंग है, अमेजिंग, राइट। सो आकाश, मैं नाम यूज करूंगा, डोंट वरी, जहां से आपको बेस्ट चीज मिल सकती है तो लो यार आप, ठीक है। और एलन का मटेरियल अगर आपके पास है, नहीं है तो उसको आप कहीं न कहीं से परचेंज करें, कुछ भी करें, आप उसको अरेंज करें। और भाई क्योंकि देखो क्या होता है कि जब मटेरियल आपको मिलता है ना किसी पर्टिकुलर कोचिंग का, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, बुक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं, राइट। बट उस मटेरियल में सिलेक्टेड होते हैं, उनको सॉल्व जरूर करना, अगर टाइम मिले तो, है ना, उनको सॉल्व जरूर करना, ठीक है। क्योंकि एक साल अपनी जिंदगी का अगर दिया है, अगर आप ड्रॉपर में है, ठीक है। और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो 11th 12th के बच्चे हैं उनको तो 100% करना चाहिए, सब कुछ करना है उनको, जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आकाश या एलन, किसी को भी आप चूज करें और उनका मटेरियल अरेंज कर ले फिजिक्स का, और भाई जितनी बार उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना, करें। कहीं फंसोगे ना, मेरे से पूछना पर्सनली, आई एम ऑलवेज हियर टू गाइड यू, टू हेल्प यू, राइट, ठीक है। ये आप करना, मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, राइट। एंड हमारा कंप्लीट फिजिक्स का कोर्स ऑसम कोर्स है, मतलब आप उसके जब लेक्चर्स देखेंगे ना भाई, आपको कोटा वोटा भूल जाओगे आप, राइट। नीट लेवल, जेईई मेंस लेवल तक हमने जो कॉन्सेप्ट तैयार किया है अपने फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स, हमारे ऑनलाइन बैच में भी आप इनरोल हो सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स को करने के बाद मैं गारंटी देता हूं, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 35 से 45 के बीच में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, इजिली आओगे, अगर उसको कंप्लीटली फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि उसमें मैं सब कुछ सिखाने वाला हूं आपको, कंप्लीट थ्योरेटिकल कंसेप्ट वहां रहेगा, सारे न्यूमेरिकल वहां पे हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। पीवाईक्यूज हम अपने आप कराएंगे आपको, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैक्सिमम सिलेक्टेड हम वहां पे आपको कराएंगे, असर्शन रीजन के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम वहां पे कराने वाले हैं, मैचिंग प्रॉब्लम हम वहां पे कराने वाले हैं, एंड टॉप 1000 से टॉप 2000 के क्वेश्चंस मैं लास्ट में आपको सेलेक्ट करके खुद देने वाला हूं, जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो फॉर्मूला बेस्ड भी होंगे, कंसेप्ट बेस्ड भी होंगे। फिर देखते हैं कैसे आपके नीट में हाई स्कोर नहीं आता, कैसे आप 150, 160, 170 तक स्कोर नहीं कर पाते। इम्पॉसिबल मैन, यू कैन डू इट, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कोर्स डिजाइन किया गया है दोस्तों, क्योंकि यार पता है क्या होता है, मैंने बहुत सोचा इस चीज के बारे में कि यार बच्चों को मतलब कुछ इस तरीके से कोर्स बनाएगी जैसे उनको लगता है ना कोटा में क्या मैजिक हो जाता है, वहां की क्लासेस में क्या मैजिक हो जाता है, राइट। वो मैजिक आपको हमारी क्लास में मिलेगा, बेसिक से एक हाई लेवल तक आपको लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपको पढ़ना कैसे है ये सिखाएंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना होता है ये सिखाएंगे, न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करना होता है ये सिखाएंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना होता है ये सिखाएंगे, और एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोच कैसे होते हैं ये सिखाएंगे, ठीक है। ये प्रो टिप्स के अंदर बता रहा हूं मैं आपको बॉस, है ना। और आपका
मेंटल लेवल ही चेंज हो जाएगा, आपकी थिंकिंग ही चेंज हो जाएंगे रिगार्डिंग टू कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम्स। आप हर कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व करना आप स्टार्ट करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस 100% हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं बॉस। लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फॉर दिस कोर्स। गूगल फॉर्म आप फिल करें हमारा कोर्स परचेज करने के लिए मिनिमम कॉस्ट पे यार। जो कोर्स में पहले एक टाइम पे 20 से 25,000 में दिया करता था बच्चों को, और अब वो मैंने बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट उसकी कर दी है, राइट, बिल्कुल मिनिमम, एंड यू कैन अफोर्ड इट, राइट, यू कैन अफोर्ड इट। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी अल्टीमेट हेल्प करेगा। और जितने भी मैंने ये कैटेगरी बताई है, इट्स योर चॉइस नाउ। अब आप कैसा डिसीजन लेते हैं बच्चों, मेरा काम था आपको गाइड करना और बेस्ट मटेरियल आपको बताना, बेस्ट बुक्स आपको बताना, क्योंकि मैं हमेशा चाहूंगा आपका सिलेक्शन हो यार, उसमें थोड़ा सा हमारा भी पार्टिसिपेशन होगा, राइट। तो आपका सिलेक्शन होगा तो हमें अच्छा लगेगा, तभी तो इस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव फॉर नीट एंट्रेंस एंड फॉर जेईई मेन एंट्रेंस हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं। तो कदम कदम पे हर बार मैं आपको गाइड करता रहूंगा, यू डोंट वरी, बस बना रहूंगा। और हाँ, एज ए पर्सनल ट्यूटर मैं आपको हेल्प करूंगा। कभी भी किसी भी तरीके की हेल्प आपको चाहिएगी, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे भाई, कभी भी आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पर्सनली मेरे को कॉल भी करेंगे और मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। अगर आप हमारे फिजिक्स कोर्स में इनरोल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तब भी आप पूछ सकते हैं, बट थोड़ा सा लिमिटेड टाइम हो जाता है, राइट। तो मोस्ट, क्योंकि पर्सनल अटेंशन कोर्स में आपको ऑब्वियसली मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की बुक्स एंड जिनको मैक्सिमम बच्चे अपने एग्जाम क्रैक करने के लिए यूज करते हैं, राइट। सो चूज आपने करना है, आपने होप सो आपने लिख ली होंगी सारी चीजें, आपको यहाँ पे दिख भी रही होंगी स्क्रीन पे हर चीज, और बुक भी आपको दिख रही होगी कौन कौन सी, हमारी बुक भी आपको दिख रही होगी, राइट। यू कैन फिजिक्स की अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक बुक, समझ गया ना, इसको भी परचेज कर लेना, बेस्ट मजा। अरे यार, यू जस्ट यू नो इमेजिन कि इसमें जो मिलने वाला है, यू विल बी अमेज्ड आफ्टर, जब इसको आप रीड करेंगे मैन, है ना, जब आप इसको रीड करेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था टारगेट नीट 2024 के लिए मटेरियल बुक्स, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा, है ना। इनको पढ़ने के बाद, और बस मेरी चीज याद रखना, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना बच्चों, मल्टीपल टाइम्स। सपने तभी आपके पूरे होंगे जब आप शिद्दत के साथ उनको, पूरी परसिस्टेंस, पूरी लगन के साथ आप उनको फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बेहतरीन तरीके से, और मल्टीपल टाइम, नॉट प्रैक्टिस, मल्टीपल टाइम। ठीक है, समझ गया ना बॉस मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ब्रूस ली ने एक बार कहा था बॉस, ब्रूस ली ने एक बार कहा था, ठीक है, कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो। मेरी बात को गौर से सुनना, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि उससे डर लगता है जिसने एक एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। सेंस बहुत तगड़े वाला है, सेंस बहुत बड़े वाला है। ट्रांसलेट करता हूं आपकी लैंग्वेज में, मतलब आपको यह मैटर नहीं करता आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि आपने 10,000 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, लेकिन एक दो बार ही उनकी प्रैक्टिस करी, बस एक दो बार सॉल्व करे फिर भूल गए। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन उस बच्चे का क्रैक होगा, फिजिक्स उस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आएंगे जिसने एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स करी होगी। समझ गया ना आप अब, है ना, मल्टीपल टाइम्स, है ना, बार बार उसी क्वेश्चन को बार बार। भाई ये रास्ता है सिलेक्शन का, ठीक है, और आपके कॉन्फिडेंस का, इससे बड़ी कुछ बात नहीं हो सकती है। ब्रूस ली को आप सब जानते होंगे, राइट, और बहुत बड़ा सेंस है इसके अंदर। चलो दोस्तों मिलेंगे, और ऑल द वेरी बेस्ट एंड फॉर दिस वंडरफुल जर्नी फॉर टारगेट नीट 2024। जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी तरीके की मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए बता देना, बस एक बार मैसेज कर दियो, ठीक है। हमेशा आपके साथ हूं, आपकी हेल्प करूंगा फॉर दिस कॉम्पिटिटिव टाइम ड्यूरेशन, राइट। आपका साथ में जोड़ा जाएगा लास्ट तक। ओके गाइज, एंड ऑल द बेस्ट।